सावन का महीना चल रहा है, हर घर में घेवर बनना शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर देखती हूँ बनता है या नहीं। लेकिन इतने अमेजिंग घेवर बनकर तैयार हुए थे एक बार में। बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी मैंने गेहूँ और मैदे को मिक्स करके ये घेवर बनाए हैं और बहुत अच्छे बने थे। ये इतने हैवी थे ना, एक ही घेवर आधी किलो का था। मेरे को उठाने में भी डर लग रहा था जब मैं आपको दिखा रही थी। आप खुद देखिए कितनी थिकनेस है इन घेवरों की। अब चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून घी लिया है, उसे मैंने गर्म कर लिया क्योंकि हमें गर्म करके ही घी लेना है। अब एक बाउल में हमने घी डाल लिया और उसके अंदर हम बर्फ़ डाल के उसे मक्खन की फॉर्म में आने तक ऐसे ही चलाएंगे। उसके बाद हम बर्फ़ को निकाल देंगे। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा उसे भी हम निकाल देंगे। अब फिर से 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम फेंटेंगे जब तक ये क्रीमी ना हो जाए, क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। देखिए ऐसा ही क्रीमी होना चाहिए। अब हम सारे घी को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा और आटे का जो मिक्स बनाया था वो डालते जाएंगे और 1/4 कप मैंने इसके अंदर दूध लिया। धीरे धीरे करके ऐसे ही मिलाते जाएंगे, फेंटते जाएंगे और मैदा आटा डालते जाएंगे। फिर दूध ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने पानी का इस्तेमाल किया, पानी डाला। ऐसे ही करके मैंने पूरा 1 कप मैदे को डाल दिया है। अब ठंडा चिल्ड मैंने पानी लिया है, ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना है हमें इस बैटर के लिए। धीरे धीरे करके ही इस बैटर को मिलाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े। देखिए अब एक बाउल लेंगे, दूसरा उसके ऊपर छलनी रखेंगे और अपने इस बैटर को छान लेंगे क्योंकि कोई लम्स होगा तो वो निकल जाएगा। देखिए इतना पतला ये बैटर होना चाहिए। आधे घंटे के लिए उसे फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। फिर हम चाशनी बनाएंगे। गैस पर एक पैन रखा, उसके अंदर आधा कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी डालकर मैंने उसे अच्छे से एक उबाल आने तक चला लिया है। ज़्यादा थिक हमें चाशनी नहीं बनानी है, हल्का चिपचिपा ही चाशनी हमें बनानी है। देखिए उबाल आ चुका है। अब मैं चेक करके देखती हूँ, मुझे हल्का चिपचिपा लग रहा है, बस इतना ही हमें चाशनी बनानी है। अब मैंने उसे साइड रख दिया है। अब दूसरी तरफ हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। हम हैवी तले की कढ़ाई रखें, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि दूध हमारे तली पे ना चिपके। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। इसे अब हम गाढ़ा करेंगे मक्खन बनाने के लिए। एक उबाल आ चुका है, इसे हम चलाते चलाते ही दूध को गाढ़ा करेंगे। इसे छोड़े ना है वरना वो तली पर लग जाएगा। देखिए जब आधा हो जाए दूध, उसके अंदर मैंने आधा कटोरी चीनी डाल दी है। अब इसे मिलाना शुरू कर दिया है। 8 से 10 मैंने केसर के धागे डाल दिए हैं और इसे ऐसे ही चलाते हुए मैंने साइडों से जो जो दूध चिपक जाता है ना उसे भी हम ऐसे ही चम्मच की सहायता से निकालते जाएंगे। और हमारी आधा घंटा मुझे इस रबड़ी को बनाने के लिए लगा था। मिठाइयाँ खाना तो सबको ही पसंद होता है, क्यों ना इस बार हम मार्केट से ना लाके घर पे ही अपनी मिठाइयाँ बनाएं। आपको पता है जब त्यौहार आते हैं तो मार्केट में मिलावट 100% होती ही होती है। उस मिलावट से बचें और घर पे ही अच्छी और हेल्दी एंड टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार करें। अब ये देखो तली पे लगने लगा था, इसलिए मैंने इस टाइम पे इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा। अब 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से चलाया, उसके बाद इसे गैस बंद कर दिया और ठंडा होने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मैंने इस रबड़ी में कोई मिल्क पाउडर नहीं मिलाया, ये ऑथेंटिक मैंने रबड़ी बनाई है घेवर पे लगाने के लिए और ये बहुत ही अच्छी एंड टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब इसे हम साइड रखते हैं। एक हैवी तले की हम कढ़ाई लेंगे, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं पर थोड़ा हैवी होना चाहिए और उसके अंदर हम घी डाल देंगे। मैंने देसी घी में इस घेवर को बनाया है, आप चाहें तो रिफ़ाइंड में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने इसे देसी घी में बनाया है। गैस ऑन करके इसे हम गैस पर गर्म करने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर बर्फ़ का टुकड़ा रख देंगे और उसके अंदर अपने घेवर का घोल जो था उसे रख देंगे ताकि वो ठंडा एंड चिल्ड रहे। अब मैं ऐसे धीरे धीरे करके डालती जाऊंगी। आप देखिए मैं जिस तरह से डाल रही हूँ, एक एक करके जब वो बैठ जाए ना, बबल्स बैठ जाए, उसके बाद ही आपको दूसरा चम्मच डालना है।
देखिए ऐसे, और बीच बीच में बेलन की मदद से या किसी चम्मच की मदद से आप उसमें होल करते जाएं ताकि वो नीचे ना चिपके और ऊपर बबल्स आते जाएं। देखिए बहुत ही इजी घेवर को बनाना है। आप इसकी जालियां देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी जालियां बनकर तैयार हुई हैं। अब मैंने घी कम डाला था ना, तो इसलिए मैं इसे घुमाते हुए ऊपर से भी अपने घेवर को सेक लूँगी। मेरा घेवर सिक चुका है। अब मैं इसे एक चम्मच की मदद से बाहर निकाल लूँगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था निकालने में क्योंकि ये बहुत हैवी था। मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसका जो घी था ना, उसे थोड़ा-सा हम इसके अंदर ही निचोड़ लेंगे। उसके बाद में इसे हम एक प्लेट पर रखेंगे। अब हम दूसरा घेवर बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने फिर से वही प्रोसेस शुरू कर दिया है। बबल्स जब बनने लगें, उसके जब वो बैठ जाएँ, उसके बाद ही आप दूसरा बैच डालें। ऐसे ही करते-करते आपका दूसरा घेवर भी बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे जो साइड में लग रहा था ना, उसे ऐसे ही निकाल रही थी। अब ये देखो मेरा दूसरा घेवर भी बनकर तैयार हो गया है। इसे भी मैंने अपनी कढ़ाई से, भगोनी से बाहर निकाल लिया है। आप देखिए इसकी थिकनेस देखिए, ये पीछे से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आगे से देखिए, ये बहुत ही अच्छा घेवर बनकर तैयार हुआ था। इसकी इतनी अच्छी-अच्छी जालियाँ आई थी और ये बहुत टेस्टी था खाने में। अब इसका जो घी है सारा निकाल लिया है। आप देखिए थिकनेस देखिए इसकी, कितना अच्छा ये घेवर बनके तैयार हुआ है। मुझे तो खुद पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं भी घर पे इतने अच्छे घेवर बना सकती हूँ, हलवाई जैसे। अब जो चाशनी हमने ठंडी की थी ना, बस उसे ही हम इन अपने घेवर पे डालते जाएंगे। हमें चाशनी में मैंने घेवरों को नहीं डुबाया है तो क्योंकि हम थोड़ा मीठा ही खाना पसंद करते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डाल लिया। अब एक पे डाल लिया, अब दूसरे पर मैं डाल लूँगी। उसके बाद में ऐसे ही मैंने तीनों घेवरों पर चाशनी अच्छे से लगा ली थी। अब घेवरों पर रबड़ी लगाने के लिए अब हम इसे एक प्लेट के अंदर रखेंगे और धीरे धीरे इसके अंदर रबड़ी लगाते हुए जाएंगे। देखिए कितनी थिक हमारी रबड़ी हो चुकी है। अब इसे हम अपने घेवर पर लगाएंगे और ऐसे ही करके मैंने पहले घेवर पर रबड़ी लगाई। उसके बाद में मैंने ड्राई फ्रूट्स को काट के रख लिया था। उसके अंदर मैंने बादाम और पिस्ता काटा था। अब मैं बादाम और पिस्ता अपने घेवरों पर लगा दूँगी। चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स काट कर लगा सकते हैं, केसर भी लगा सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ भी लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम मार्केट जैसा। आप बताइए, जब तक आप इसे टेस्ट नहीं करोगे या फिर आपको कोई बताएगा नहीं ना, तब आप फील ही नहीं कर पाओगे कि ये गेहूँ और मैदे का मिक्स घेवर बना हुआ है। ऐसे ही करके दूसरे पर भी मैंने रबड़ी लगा दी, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और तीसरे पर भी मैंने रबड़ी लगा दी और उसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। अब हमारे घेवर बनकर एकदम रेडी हैं। भोग लगाकर इसे हम सर्व करें। अब आप बाहर से घेवर कभी ना लाएं, घर पर ही घेवर बनाएं। अपने भाइयों को मार्केट की ना घेवर दे के घर के घेवर बनाकर लेके जाएं। देखिए अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से सॉफ्ट ये कट गया है और देखिए कि इसका टेक्सचर ये बहुत ही अच्छा था खाने में। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।